दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एशियन। तो आज के वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूं, और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि भाई वीडियो बहुत सारा आपने बनाया है, लेकिन एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें ना ये हम लोगों को मालूम चलना चाहिए कि ऐसी ब्रायलर की कौन कौन सी डिजीज़ है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें ना बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है और किसान का सबसे अधिक नुकसान इसी बीमारी में होता है। तो ये बहुत यही टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। और आप लोगों से मैं एक उम्मीद करके कहता हूं दोस्तों कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, अपने यार दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो सबसे पहली जो बीमारी है दोस्तों ब्रायलर मुर्गे की, वो है आपकी ई कोली एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसमें ना मोर्टेलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर मान लीजिए कि आपके फार्म के अंदर दोस्तों ये शुरुआत में ही ई कोली बीमारी आ गई, तो इतनी मोर्टेलिटी होगी जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। और कभी कभी तो ऐसा देखा गया है दोस्तों कि 2500 बर्ड में 1400-1500 बर्ड तक भी इस बीमारी में एक्सपायर हो जाते हैं। यह बीमारी दोस्तों खास करके वाटर सैनिटाइज़र ना यूज करने पे होती है या आपके पानी की प्रॉब्लम की वजह से होती है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि सीआरडी अगर आपके फार्म में आई है तो उसके बाद भी यह बीमारी आ जाया करती है। तो ये एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसमें ना बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। दूसरे नंबर की जो बीमारी है दोस्तों वो है आपकी सीआरडी एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसमें आप देखेंगे कि आपका मुर्गा पहले सप्ताह में जैसे ही पहुंचता है तो वो छिक छिक करने की आवाज़ शुरू करता है। धीरे धीरे ये छिक छिक की आवाज़ धीरे धीरे घुड़ घुड़ की आवाज़ में बदलती है और इसके बाद घर 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 करने लगता है मुर्गा। सीआरडी के बाद दोस्तों ये कोराइजा में भी बदल जाता है सीआरडी। और कोराइजा दोस्तों बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो इसमें भी मोर्टेलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। सीआरडी में अगर मोर्टेलिटी होना शुरू होता है दोस्तों तो आप देखते ही देखते आप एक तरफ से लेके जाते हैं, दूसरी तरफ से मुर्गे उतने ही मरे और मिल जाते हैं। तो यह एक बहुत ही घातक बीमारी है और इससे बचाव के लिए दोस्तों आप लोगों को स्प्रे, कुछ देसी नुस्खे, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करना है जिससे कि आपके फार्म में कभी भी इस प्रकार की दिक्कत सीआरडी जैसी ना आए। इसके बाद जो बीमारी है दोस्तों वो है आपका वायरल में कई तरह के आईबीडी, आईबीएच, ठीक है, बहुत तरह तरह के, लेकिन मान के चलिए दोस्तों सभी जितने भी वायरल होते हैं उसमें मोर्टेलिटी बहुत ही खूंखार तरीके से होती है। अगर आपको बता दूं दोस्तों कि अगर सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है किसी चीज़ में तो वो है आपका वायरल बीमारी एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जो कभी कभी इसके साथ गाउड भी आ जाता है। जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि इस समय जो अपने यहाँ का वातावरण है और या जितने भी फार्म है उन फार्मों पर ज़्यादातर दोस्तों वायरल और गाउड दोनों एक साथ में आ रहा है। तो वायरल बीमारी जब कभी भी आती है दोस्तों तो इसमें होता क्या है कि आपका जो चूजा है ये धीरे धीरे फीडिंग तो करेगा, बहुत अच्छे से फीडिंग करेगा और आपको लगेगा कि सही है। इसके बाद में जब वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो वो अपने पंख को फैला देता है। इसके बाद में क्या करता है कि वो बहुत ही हीट हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है उसका शरीर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब उसकी मोर्टेलिटी होती है दोस्तों तो आप उसको जब पोस्टमार्टम करते हो तो उसमें कई प्रकार की चीज़ें निकलती हैं, जैसे कि हार्ट पे पानी निकलना, यानी लंग्स, जो आपका हार्ट होता है और कलेजी होती है उसके बीच में पानी आता है, किडनी सूज जाती है और भी कई पहचान है दोस्तों
मेरा मेन टॉपिक है कि आपको बीमारी बताना कि किन किन बीमारियों में सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। तो वायरल बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इस बीमारी में हमने देखा है दोस्तों कि इस बीमारी के अंदर अगर कोई फार्म इसके अटैक में आता है तो ये कई स्टेज में जाती है बीमारी और लास्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते आपके फार्म को पूरी तरीके से समाप्त कर देती है। यानी कि आपके सारे चूजे, जितने भी चूजे आपके फार्म में पड़े हुए हैं, वो अगर वायरल के चपेट में आते हैं और आपने सही समय पे सही इलाज नहीं किया है तो पूरा का पूरा फार्म ख़त्म हो जाता है इस बीमारी में। और ये बीमारी खास कर दोस्तों बारिश जब ख़त्म होने वाली होती है, यानी जुलाई से लेके और इस महीने तक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है ब्रायलर फार्मिंग में। और ख़ास करके दोस्तों जितने भी लोग जो फार्मिंग कर रहे हैं उन लोगों से आप पूछ सकते हो कि इस बीमारी के आने का 2-3 रीज़न है। अगर किसी का फार्म नीचा है और वहाँ पे सीलन बना रहता है तो उसमें भी आ जाती है। और कई कारण हैं दोस्तों, बाहर से अगर आपके यहाँ फार्म पे कोई बंदा आता है तो उससे भी आ जाती है। तो इस बीमारी से भी आपको बचाव रखना है और ये तो सबसे डेंजर बीमारी है। इसके बाद बीमारी आती है दोस्तों, जो अगली बीमारी है वो है आपकी एसाइटिस। एसाइटिस को आप ना पोल्ट्री का कैंसर भी बोल सकते हो। एसाइटिस बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों और इस बीमारी में हमने देखा है दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। अगर समय पे इसका इलाज ना किया जाए तो इतनी भयानक मोर्टेलिटी हो जाती है जो कि किसान भाई समझ नहीं पाते हैं कि देखते ही देखते। इसमें क्या होता है दोस्तों, मुर्गे के पेट में आप देखते हैं तो पीला पीला सा पदार्थ भरा हुआ मिलता है जो पानी के रूप में होता है। और इससे बचाव के लिए दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि आपको फीड पे कंट्रोल करना है। वायरल में भी फीड कंट्रोल किया जाता है, इस बीमारी में भी फीड कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि दोस्तों फीड में हाई प्रोटीन होता है। और प्रोटीन की मात्रा दोस्तों जब बर्ड को ना अच्छी खासी मिलती रहती है तो वहाँ पे इस बीमारी को कंट्रोल जल्दी नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर कभी भी वायरल दिखे या आपको एसाइटिस बीमारी जैसे इसके लक्षण दिखना शुरू हो, आपको सबसे पहले काम ये करना है कि आप अपने मुर्गे के फीड इंटेक को कम करिए। फीड इंटेक जैसे जैसे आप जैसे मान लीजिए कि आपका मुर्गा अगर 50 केजी दाना खाता है तो उस पर 25 केजी तक आप कन या मक्का मिला के खिलाइए। तो ये बीमारी जल्दी कंट्रोल होती है और दवाएं सारी अच्छे से काम